Hello everyone, I am Hassan Zuhail. Welcome to SolarBird Academy. In this video, we'll be going to cover the chapter 2 of Sumita Arora class 11th IP, that is getting started with Python. In this chapter, we just have basics of Python, the founder's name, and some features and disadvantages and advantages of Python. Let's get straight into it. So first we have Python pluses यानी कि advantages. यही same notes की PDF आपको description में मिल जाएगी, ठीक है ना? Easy to use है Python because it is an OOL language यानी कि object oriented language है, ठीक है? ये word याद रखना काफी ज्यादा important आता है, मतलब definition में काफी अच्छा हो जाता है ना? इट इज़ एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बातें आप बहुत कम लाइन्स ऑफ कोड में कह सकते हैं, तो टाइम बचता है फॉर ऑफ कोडर्स और डेवलपर्स ना, हमारे जैसे लोगों के लिए जो हम कोड करते हैं पाइथन में यूज़ करते हैं, उनका टाइम बहुत बच जाता है उससे ना। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका जो कह सकते हैं आपका इसका जो चेक करने वाला जो मशीन बैठी हुई है वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करेगी। पहले लाइन को एग्जीक्यूट करने से पहले वो पहले सब लाइंस को एक साथ चेक करेगी। अगर किसी भी लाइन में एरर आया तो वहीं पे कोड रुक जाएगा और आपको पहले एरर सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद कोड चलेगा, ठीक है ना। इट्स कंप्लीटनेस यानी कि पाइथन जो वेनिला लाइब्रेरी है या फिर कह सकते हैं आप बिल्कुल एकदम डिफॉल्ट लाइब्रेरीज हैं, तो बहुत ज़्यादा होती हैं फॉर आर बेसिक यूज़। जैसे मैथ्स में भी काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज मिल जाती हैं आपको पाइथन में, आपको बहुत अलग से लाइब्रेरीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज यानी कि लिनक्स पे चला लो आप, मैक ओएस पे चला लो आप, विंडोज़ पे चला लो, हर किसी पे बहुत बढ़िया करके चल जाती है ना। फ्री है और ओपन सोर्स है यानी कि सोर्स कोड अवेलेबल है और इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है ना। वैरायटी ऑफ यूजेज एंड एप्लीकेशंस, इसका मतलब क्या हुआ कि पाइथन आप इंटीग्रेट कर दो HTML CSS JS के साथ, सर्विस बन जाएगी बहुत बढ़िया वो, या फिर आप ऑन इट्स ओन चलाओ, इसको कैलकुलेटर के ना चलाओ, बहुत ज़्यादा यूज है ना। और आप इसको डेटा साइंस में यूज़ कर सकते हो ना, विद सम लाइब्रेरीज ना, पैंडास और समथिंग। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है। पाइथन के सब माइनसेस यानी कि फास्टेस्ट नहीं है वो, क्योंकि भाई अगर कोड लाइंस कम चाहिए तो फिर रन करने के लिए टाइम बहुत चाहिए आपको, है ना। लेसर लाइब्रेरीज एंड सी एंड जावा, अभी भी लाइब्रेरीज सी और जावा के कंपैरिजन में काफ़ी कम है ना। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल आपने दिया, टाइप मिसमैच इश्यूज बहुत कॉमन है यहाँ पे। ए ऐसा बना दो, कभी कभार ए ऐसा बना दो, ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है। आपने कभी ए ऐसे यूज कर दिया, ए ऐसे यूज कर दिया, ऑल्दो दिस इज डिटेक्टेड, लेकिन कभी कभार ऐसे छोटे और छोटे में तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे एरर्स आ जाते हैं जो पाइथन नहीं पकड़ पाता है ना। नॉट इजीली कन्वर्टेबल, आपने पाइथन में कोड लिख दिया, उसके बाद आप चाहो कि इसको जावा के कोड में कन्वर्ट, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। बहुत आराम से ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो अब आते हैं फेमिलियर विद पाइथन, ठीक है, बहुत बढ़िया। एज पर जनवरी 2020, बहुत सिंपल है, तो सिर्फ इसके वो दिए हुए हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है ना। वर्किंग इन पाइथन, डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन अवेलेबल, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सी पाइथन इंस्टॉलेशन। देयर आर मेनी अदर पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन सच है हाईली रिकमेंडेड, ये सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज पाइथन इट वर्क्स इन 2 डिफरेंट मोड्स, यानी कि पाइथन के 2 डिफरेंट मोड्स हैं। तो 2 मोड कौन से हैं वो, पहला है इंटरैक्टिव मोड, यानी कि आप अगर एक लाइन का कोड लिख रहे हैं तो इंटरैक्टिव यूज कर सकते हैं, और स्क्रिप्ट मोड, अगर आपको बहुत सारे कोड एक साथ मतलब प्रोग्राम बनाना है तो स्क्रिप्ट मोड, और लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करनी है तो इंटरैक्टिव मोड, ठीक है ना। 2 नाम याद रख लेना। इंटरैक्टिव मोड को ही हम इमीडिएट मोड कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम जो इस बुक में काम करेंगे वो पाइथन IDLE में काम करेंगे। इंपॉर्टेंट यह है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है IDLE की, इसका है इंटरैक्टिव डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। इंटरैक्टिव डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट इज बेसिकली वेरी बेसिक कोड एडिटर फॉर पाइथन, जहां पर आप प्रोग्राम बना सकते हैं, आप सिंगल लाइंस कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब बहुत सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि पाइथन को एज ए कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। 2+5 लिखा डायरेक्ट, कुछ हमने आगे पीछे नहीं लिखा, 2+5 लिखा डायरेक्ट 7 आ गया, तो इनकी पाइथन का एक कैलकुलेटर की तरह यूज, मतलब डेफिनेशन सबसे हो सकता है, लेकिन हम ऑफकोर्स करते नहीं है उसका ना। ठीक है जी भाई, ये आइडियली के बता रहे हैं, क्योंकि आइडियली बेसिकली हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि हमारे क्विक रिवीजन हो जाए। इट्स बेसिकली वेरी मच ओरिएंटेड फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन डिस्कवरिंग द बुक, है ना। इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि यार ये क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा संभावना रहती है उसी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। यहाँ पर आपसे नहीं पूछेगा कि स्टार्ट बटन पे जाओ फिर क्या करो, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट, यू आर नॉट इन क्लास 5th और 4th, है ना। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती, तो इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो थ्योरी पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम उसको कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ों को हम इग्नोर ही करेंगे ना। ओके,
अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड थोड़ा बता रखा है। इंटरेक्टिव मोड डज नॉट सेव द कमांड्स एंटर बाय यू इन अ फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, द आउटपुट सैंडविच्ड बिटवीन द कमांड लाइंस। यानी कि इंटरेक्टिव मोड है कि लाइन बाय लाइन वाला। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्रिंट का कोई फंक्शन डाला है, कुछ भी मैंने 4-5 लाइंस करी और मैंने सेव करना चाहा, सेव नहीं होगा, और अगर मैंने एग्जिट कर दिया तो वो डिलीट हो जाएंगी। वेयर एज इन स्क्रिप्ट मोड आपको पहले सेव करना पड़ेगा प्रोग्राम परमानेंटली विद अ नेम इन योर डायरेक्टरी वेयर एवर यू वांट, उसके बाद वो प्रोग्राम चलेगा। तो यानी कि अगर आप इन फ्यूचर कभी खोलना चाहेंगे अपने पुराने कोड को, यू कैन डू दैट, बट वो प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड में क्रिएट होना चाहिए, ठीक है ना। द आउटपुट इज सैंडविच बिटवीन द कमांड लाइन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ कोड लिखा, ठीक है ना, इसका आउटपुट आया, ठीक है, उसके बाद आपने फिर कुछ कोड लिखा और इसका एरर आ गया, तो इतना बड़ा एरर जगह घेर रहा है, उसके बाद फिर आपने लिखा, फिर आउटपुट आ गया इसका। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा, काफी सेग्रीगेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल दिख नहीं आ रहा है अच्छा कि यार कौन सा कोड है, कौन सा एरर है, कौन सा आउटपुट है। लेकिन वहीं ऐसे स्क्रिप्ट मोड में नहीं होता, क्योंकि स्क्रिप्ट मोड में आप कोड अलग लिखते हैं और आउटपुट आपका इंटरेक्टिव मोड के ही पैनल में दिखता है, ठीक है ना। चलो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। क्रिएट मॉड्यूल स्क्रिप्ट या प्रोग्राम फाइल, आपको पता है कि यार आप कैसे कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। आप इंटरेक्टिव मोड में होंगे आइडियली गया और उसका कंट्रोल एन दबा देंगे तो वहां से भी ये वाली विंडो खुल जाएगी, जिसमें आप एक साथ बहुत सारी मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं ना। तो कंट्रोल एन कर दो या फिर फाइल में जाकर के न्यू विंडो कर दो, सिंपल है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रन कैसे करेंगे आप। पहला तो अगर आपने कोड लिखा है स्क्रिप्ट मोड में, आप F5 दबा सकते हैं। F5 से पहले वो सेव करने का प्रॉम्प्ट डालेगा, उसके बाद आपको नाम डालना पड़ेगा फाइल का, फिर आप उसको ऑटोमेटिकली चला पाएंगे, है ना। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, बता रखा है इन्होंने, रन मॉड्यूल से आप रन से जा सकते हैं और ये पहले सेव करवाएगा। अगर आपने सेव नहीं किया या पहली बार अगर आप कोड लिख रहे हैं इस वाले विंडो में, तो वो सेव करवाएगा। उसके बाद आपसे सेव नहीं कर पाएगा, सेम नाम से वो सेव करते रहेगा, आप उसमें कोड ऐड करते रहें, सब्सट्रैक्ट करते रहें, कुछ भी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पाइडर आईडी ही बेसिकली मैंने देखा था काफी सारे स्कूल्स में स्पाइडर आईडी ही नहीं बता रहे हैं, दे आर डूइंग जस्ट विद द पाइथन आइडियली, सो आई स्टिक टू दैट। अगर आप पाइथन आइडियली पढ़ रहे हैं तो स्पाइडर की जरूरत नहीं है। ऑल्दो एक्सप्लोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टॉपिक है, स्पाइडर क्या होता है, कैसे काम करता है, लेकिन ड्यू टू द मेन मोटिव ऑफ वीडियो हमारी डिस्कवरिंग नहीं है, हमारा रिवीजन है या फिर हमारी एग्जाम की तैयारी है, जो भी। अगर आपको चैप्टर 2 आ रहा है सुमिता अरोरा से, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं तभी, क्योंकि उसका रिवीजन हो जाएगा, आपका क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। लेकिन ऐसे टॉपिक्स को हम थोड़ा अवॉइड ही करेंगे, ठीक है ना। चलो, ये लिनक्स का बता रखा है, दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें बता रखा है, अब आया है आपका पहला कोड, यानी कि वही वाला प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाला। आप क्या करेंगे, पहले आपने आइडियली खोला, कंट्रोल एन दबाया या फिर फाइल न्यू फाइल में चले गए आप, और आपने ये देखिए यहाँ कोड है ऊपर वाले, इसको इग्नोर करना, अभी इसको इग्नोर करना क्योंकि वी हैव नॉट स्टडीड दिस। इसको देखो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये आपके प्रिंट लाइन जो कि एग्जीक्यूट होगी, ये पहला है। और जब आपने F5 दबाया या फिर रन से गए आप, तो यहाँ पर सेव एज का एक विंडो खुल गया, डायलॉग बॉक्स खुल गया, आपने फाइल नेम डालना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आप इसको चला पाएंगे, ठीक है ना। सेम काम करेंगे तो अब ये इसका आउटपुट आ जाएगा, जो आपने प्रिंट करना चाहता है वो प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कैसे यूज होगा हम आगे वाली वीडियोस में समझते रहेंगे, लेकिन अभी सिर्फ सिंपल सा प्रोग्राम बना दिया, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आपने प्रिंट लिखा, फिर पैरेंथेसिस, फिर सिंगल कोट, और आपने हेलो वर्ल्ड लिख करके छोड़ दिया। अब प्रिंट सबसे पहले बता गया है यहाँ पे, प्रिंट का मतलब क्या होता है। प्रिंट का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी फंक्शन है पाइथन का जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। इसमें क्या है, जो भी आप उसके अंदर लिखेंगे, स्ट्रिंग, अगर आप कोई नंबर लिखेंगे, नंबर कुछ भी आप लिखेंगे तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा वो, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं चाहूँ कि मैं एक लाइन लिखूँ कोड की और उस कोड के अंदर मैं अपना नाम लिख दूँ, तो मैं ऐसा बहुत आराम से कर सकता हूँ। तो मैंने प्रिंट लिखा और पी कैपिटल नहीं होगा, हमेशा स्मॉल पी होगा, वरना एरर दे देगा। अच्छा, ये आगे कंटिन्यू होगा, जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसे यहाँ पे कंटिन्यू रखा है, ठीक है ना। कोई स्पेस नहीं है दोनों के बीच में, कोई स्पेस नहीं है दोनों के बीच में। सिंगल लगा लो, डबल लगा लो, बात एक ही है। सिंगल डबल में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि आप डबल लगाएं, क्योंकि आगे आने वाले कुछ कोड्स में अगर आप सिंगल लगाएंगे तो एरर आ सकता है आपके पास, ठीक है ना। हेलो लिखा आपने, हेलो लिख दो सिर्फ सिंपल, आई एम रियली सॉरी, माउस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। हेलो लिखा आपने, डबल इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया या फिर कोट्स को, और आपने इस पैरेंथेसिस को बंद कर दिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये आपका प्रिंट कमांड पूरा हो चुका है। अगर आप इसको रन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हेलो लिख के आ जाएगा विद दीज स्ट्रिंग्स। लेकिन अब यहाँ पे नहीं लिख के आया, इट डिपेंड्स मशीन टू मशीन, वर्जन टू वर्जन, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो ये भी टोटली फाइन, क्योंकि बुक में यही दिया हुआ है, अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पे क्या बता रखा है, सिंगल कोर्स में जब आप प्रिंट करेंगे, देखो आ ही गया, वो वही पॉइंट आ गया। सिंगल कोर्स में अगर आप प्रिंट करेंगे तो सिंगल कोर्स आ जाएंगे, लेकिन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कोटेशन मार्क्स डू नॉट मैच। एरर है क्योंकि जस्ट बिकॉज कि यू हैव यूज टू दीज थिंग्स। अब यहाँ पे हेयर देयर तुमने लिखा होगा और यहाँ पे डबल इन्वर्ट कॉमा लगाया होगा। बेसिकली आपको रिकमेंड करना ही चाह रहा है कि आप डबल ही यूज करो, ठीक है। कोर्स में डबल यूज करना काफी सही आ जाएगा, एरर नहीं आएगा उससे ना। यहाँ पर आपका ये टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बैक एक्सरसाइज दी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार कर लीजिएगा। और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।